जिंदा गाड़ देंगे इधर। गाड़ दो, खत्म करो। जितने भी लोगों को लेकर जिंदा गाड़ देंगे अपन। गाड़ने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। देखेंगे, अरे दो। जब मैंने स्टार्ट किया था डांसिंग, जब मैंने पहली बार माइकल जैक्सन को देखा था तो मुझे लगा कि यार ये तो क्या है। फिर उसके बाद जावेद जाफरी को देखा वो जिस तरीके से मूव करते हैं और जिस तरीके से स्पिन वगैरह आज भी करते हो सर, आप बहुत कमाल है आपका। तो हमारा ऐसे था कि यार माइकल जैक्सन तो चल हम लोग टच नहीं कर सकते, पहले ये तो बन के दिखाओ, ये भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये इतने कमाल है। तो मतलब ऐसे 3 लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी डांसिंग करियर में बहुत इम्पैक्ट किया है। वॉज फर्स्ट माइकल जैक्सन, जावेद जाफरी एंड प्रभु देवा, ये 3 लोग। थैंक यू मैम। तो जजेस नेक्स्ट आप बताइए किसको बुलाना है? रूल्स ब्रेकर्स। अरे भाई लोग, तुम लोगों को मैंने देखा है, बहुत सही है, एकदम सही है भाई। जब हम हमारे फैमिली को बोलते थे कि हम लोग ब्रेकिंग करते, बी बॉइंग करते, तो वो लोग का ऐसा रिएक्शन रहता था कि उन लोग को मालूम नहीं था क्या था। पर जब हम लोग ने उनको दिखाया ना कि हम लोग का ब्रेकिंग क्या है, तो हम लोग को बोलने लगे कि अरे जो तू कर रहा है ना वो हम लोग ने पहले देख चुका है। फिर हम लोग को तभी जाके समझा कि आप थे वो कि जिन्होंने बहुत पहले ब्रेकिंग किया है और आप वो हिप हॉप सीन के ओजी हो और हमेशा ओजी रहोगे। और हम लोग अभी बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं कि अभी आपके सामने परफॉर्म करना, वो भी ब्रेकिंग करने मिल रहा है। एक बार तो बिल्ला शॉट देना पड़ेगा। एकदम सर पे कफन बांध के आए। सर आप कफन ही बोल सकते हो बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हमारा परफॉर्मेंस, तो उसके कारण हम बॉटम में आए। तो वही सीन है, या तो कफन है या जो चीजें होना अभी होगा। दैट्स इट। तो अभी रूल्स ब्रेकर्स के सामने कौन लड़ेगा? यार थोड़ा नर्वस भी हो गया हम कि यार नहीं, अगर हैप्टिक भाई आ गया तो। ओह वाह, हेक्टिक ने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया और वो स्टेज पे पहुंच गया। हमारे पैरों के नीचे से तो मतलब जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ स्टेज पे। मेरे को भी रूल्स ब्रेकर्स के साथ बाल करना था और मैं 1 सेकंड बस रेमो सर का बात सुन ही रहा था कि तब तक शुभांकर निकल गया। मैं बोला अरे यार। एक बार मैं क्विकली इन तीनों से पूछ लेता हूँ। पहले तो चित्राक्षी से, क्योंकि चित्राक्षी ने लास्ट टाइम बोला था कि तुम लोग तो गुलाटी मारते, लड़ने क्यों नहीं आ रहे हो अभी, बताओ। मेरा कहने का मतलब ये था कि उनके डांस में वेरिएशन नहीं है। जो वो करते हैं वो बहुत बेस्ट करते हैं। तो क्या हो गया चित्राक्षी तेरे को? अब अभी देखो जब मौका मिला है चूज करने के लिए ओपोनेंट, तो तू रूल ब्रेकर्स को छोड़ दिया। क्योंकि अभी अभी शो शुरू हुआ है एंड मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं रूल ब्रेकर्स के साथ बैटल करके एलिमिनेट हो जाऊँ। तो मैं स्मार्ट खेल कर सीट बैक ले लिया मैंने। अदनान सर ये बैटल देखने के लिए मैं नस काट सकता हूँ सर, मैं ये बैटल देखने के लिए। गाइस लेट्स गो, लेट्स गो। शुभांकर से मैं पूछना चाहूंगा भाई, एक्चुअली ये तो गैंग लीडर है ना? गैंग। अब पूरे गैंग से खुद लड़ेगा गैंग लीडर। ये पूरे गैंग के साथ। व्हाट डू यू थिंक शुभांकर, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने अपना पूरा लाइफ बैटल्स ही किया हुआ है और मैं वॉरियर माइंडसेट से आता हूँ और मेरे लिए मतलब इससे ज़्यादा बेटर अपने आप को चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगा नहीं, है ना? There will be blood on the dance floor. Yes. But in the end, हम लोग दोनों भी आई थिंक एक दूसरे से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं एंड आई थिंक बैटल में यू नेवर लूज, यू ओनली लर्न। Well said, Wanda. I think this is going to be epic. This is going to be epic. I'm very excited. Yeah. Thank you. I'll go first. This is a manipulation technique
जो तुम बैटल्स में यूज कर सकते हो कि मतलब तुम इतना कॉन्फिडेंट होके बताओ कि मैं पहले जाऊंगा कि सामने वाला सोचता है कि ओ शिट भाई जिंदा गाड़ देंगे जितने भी लोगों को लेके आए, जिंदा गाड़ देंगे अपन। गाड़ने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। देखेंगे अरे दो देखो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली 2 लोगों से पंगे नहीं लेने का कभी, एक क्रम्पर्स एक ब्रेकर्स, और ये दोनों एक दूसरे का पंगे ले रहे हैं। भाई वो उसके पास हैमर है, वो थप 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 सब रूल ब्रेकर्स के हैमर को एक एक करके गाड़ सकता है। Knockout in 3, 2, 1. बेस्ट बैटल। और मैं अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो हमारा मतलब सीजन शुरू भी नहीं हुआ एक्चुअली। ये तो पहला बैटल है, रियल बैटल हम लोग देख रहे उसमें हैं। ये हाल है, आउटस्टैंडिंग रूल्स ब्रेकर्स एंड हेक्टिक ग्रुप अगेंस्ट सोलो। बहुत मायने में एक्चुअली फेयर नहीं होता क्योंकि एक जगह बड़ा ग्रुप है, एक जगह सिर्फ अकेला है, लेकिन बैटल का मज़ा वही है यार कि आप अकेले भी बहुत कभी कभी बहुत लोगों को भारी पड़ते हो और कभी कभी आप दिखते भी नहीं हो। तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों दिखे और दोनों कमाल के दिखे। आउटस्टैंडिंग, वेरी टफ बैटल टू जज। Would you like to watch it again? I think we should. इफ 10 अगेंस्ट 1 में अगर उनको स्क्रीन पे जाके वापस बैटल देखना पड़ रहा है, नाउ आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट बिकॉज मेरा बैटल ही यही था कि कैन आई सर्वाइव, कैन आई सस्टेन अगेंस्ट 10 पीपल। द आंसर इज यस। भाई कुछ भी बोलो, लेकिन रूल ब्रेकर के सामने ना हेक्टिक की एनर्जी ना फीकी पड़ गई। और मेरे को बीच में ऐसा फील हो गया कि वी किल्ड इट। मतलब मेरे को लगता है रिजल्ट इस साइड आएगी। The variations they did overall were so many that the 2 mistakes go in that. There's a lot of stuff which were different, like that guy tumbling, then coming in time. I don't know, for me it was that. मुझे अपने डिसीजन पे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बैटल में नहीं गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने लाइफ का सबसे क्रेजीएस्ट बैटल देख लिया था। I loved the first and second crump. I thought that was too powerful for me. बैटल बहुत ही नेक टू नेक था, लेकिन देखते हैं ये बैटल कौन जीतता है। सो 5, 4, 3, 2, 1. Everybody watching me, everybody, my people, my brothers, my fans, my community, everybody won that day. मैं बता नहीं सकता वो, मतलब ऐसा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक एवरीबडी इन दैट रूम फेल्ट दैट एनर्जी। हम तीनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, स्टेज प्रेजेंस, टेक्निकलिटी, म्यूजिकलिटी, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ये डिसीजन लिया गया। म्यूजिकलिटी ऑफ कोर्स शुभांकर वाज फैंटास्टिक। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं पकड़ी, आपने भी पकड़ी, बट he was a little better than you guys. And stage presence दोनों का कमाल था। Few things were outstanding. The slide and the jumps was amazing. Everything was good. But जैसे कि हमने कहा था कि ग्रुप जब भी आता है तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप बड़े हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नुकसान ये होता है कि अगर कोई भी गलती करता है वो दिख जाता है एक्ट में। और एक सिंक टुवर्ड्स द एंड, द लास्ट कल्मिनेशन, वहाँ पे मुझे सिंक में भी कुछ गड़बड़ दिखाई दी। So that is the reason Shubhankar is the winner for me. I am very similar to जो आपने कहा। बाकी के सारे बॉक्सेस थे, सारे आपने टिक कर दिए। It was fantastic. But ये एक दो चीज जो हुई वहाँ पे ना, that just was very very glaring, and because of that I think his Hectic's whole impact was a lot more. मेरा रुझाव थोड़ा इनकी तरफ था, because I just felt overall impact जब आप देखते हैं कुछ तो आप किन से भा जाते कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो वो इनमें था। इनका वही था कि मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज एक स्टाइल है, लिमिटेशन उस स्टाइल के अंदर रहना है, आपको उस दायरे में रहना है क्रम्पिंग के, एंड ही हैड टू मेंटेन दैट। पर मुझे ऐसा लगा थोड़ा और वेरिएशन कर सकते थे। आई जस्ट फेल्ट दैट, बट एज आई सेड इट्स द मेजॉरिटी एंड बोथ ऑफ देम फेल्ट दैट ही इज द विनर, एंड इट्स नॉट इन माई आइज कि कम है और आप, बट थोड़ी कमी मेरे हिसाब से आप थोड़ा बेहतर थे इनसे मेरे लिए।
बट लाइक आई सेड इन दोनों के सो कंग्रेचुलेशंस एंड